दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। नाज़रीन आदाब। नाज़रीन, इन दिनों मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गैर कानूनी तजावुजात पर इंतजामिया का बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर ड्राइव के वक्त कहीं मुजाहिमत देखने को मिल रही है तो कहीं हाई वोल्टेज ड्रामा। दिल्ली में आज भी बुलडोजर ड्राइव के तहत तैमूर नगर, मंगोलपुरी, वसंत कुंज, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में कार्रवाइयां हुई तो वहीं कल शाहीन बाग में एमसीडी का बुलडोजर पहुंचा लेकिन चला नहीं। जहां एक जानिब एमसीडी की बुलडोजर ड्राइव पर एकतरफा होने का इल्जाम लग रहा है तो वहीं दूसरी जानिब एमसीडी पर बुनियादी काम में दिलचस्पी ना लेने का भी इल्जाम आयद किया जा रहा है। बुनियादी काम, साफ सफाई, फॉगिंग और दिगर मसाइल के हवाले से यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। इन सब के बीच सबसे अहम बात यह है कि मौजूदा वक्त जो है वो पोस्ट कोविड का है। हर कोई लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ उठना चाहता है, ना सिर्फ उठना चाहता है बल्कि कोरोना की तबाहकारियों को झेलने के बाद फिर से खड़ा होना चाहता है। अपनों को खोने के बाद जिंदगी के वसाइल और जराए तलाश कर रहा है और इसी वक्त इंतजामिया का बुलडोजर उसकी कोशिशों और जद्दोजहद को खाक में तब्दील कर रहा है। ये सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल ये कि क्या ये सही वक्त है बुलडोजर कार्रवाई का? अगर मौजू वक्त है तो उन अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई कब जिन्होंने सरकारी इमलाक पर तामीरात की इजाजत दी थी? आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से। उनका रुख प्रोग्राम दो रुख में। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खास मौजू पर बहस के लिए। सैयद यासिर जिलानी साहब स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं विकास गोयल साहब, आप तर्जुमान हैं आम आदमी पार्टी के, आपका भी इस्तकबाल करते हैं खास मौजू का हिस्सा बनने के लिए। सैयद यासिर जिलानी साहब, एमसीडी पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। सवाल आपसे यही कि अभी जो वक्त चल रहा है वो पोस्ट कोविड वक्त है, तो ऐसे में जिंदगी पटरी पर लौट रही है लोगों की, दोबारा वो संभल रहे हैं, गिरकर संभलना चाहते हैं और उसी वक्त ये बुलडोजर चल रहा है। तो आपको नहीं लगता कि ये मौजू वक्त नहीं है जब लोग संभल जाते, अपनी दिनचर्या में वापस लौट आते और जो माशी नुकसान उनको हुआ है उसकी कहीं ना कहीं भरपाई वो कर पाते, उसके बाद ऐसी ड्राइव चलानी चाहिए थी? एक तो देखिए आप, ये दिल्ली में नहीं पूरे हिंदुस्तान में जहां पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या म्युनिसिपलिटी बोर्ड जैसी संस्था है वहां पे एक स्पेशल अवैध अधिक्रमण दस्ता होता है। ये पूरे हिंदुस्तान के इंतजामिया में जो शहर के देख रेख करने वाली इंतजामिया होती है उसके पास ये दस्ता मौजूद है और वो नजर रखती है। इसका काम पूरे साल यही होता है कि जो कॉरपोरेशन के दिए हुए लाइसेंस का उल्लंघन करके या जो जगह उन्हें चिन्हित की जाती है, जैसे दिल्ली जैसे कॉस्मोपॉलिटन शहर में तहबाजारी का एक व्यवस्था है जो तहबाजारी लाइसेंस इशू करता है, उसके बाद छोटी छोटी दुकानें इशू की जाती हैं। तो जिन लोगों के पास एमसीडी के सारे कागजात मौजूद हैं, जो लोग एमसीडी के दिए गए नियम के तहत अपना काम कर रहे हैं, उनके ऊपर ये बुलडोजर या ये व्यवस्था कभी लागू नहीं होती है और उन्हें हमारे आईन और दस्तूर यानी संविधान ने इतनी ताकत दी है कि अगर उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई एमसीडी करती है तो वो कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट में अपनी बात को रख सकते हैं। और आपने जो पोस्ट पैंडेमिक की बात करी है बिल्कुल सच है। हर सरकार, हर ऐसी संस्थाएं जो हैं वो सबको साथ लेके चलने का काम करती हैं। सारी की सारी चीजें अपने अकॉर्डिंग इसलिए करती हैं कि उनके जनमानस खुश रहें, उनकी जिंदगी अच्छे से चले। देखिए, आपको समझने जो दूसरा मैं नैरेटिव आपके सामने लाने जा रहा हूं आपके सवाल के बाद कि आखिर बुलडोजर की कार्रवाई पे इतना हंगामा क्यों? बुलडोजर जब 4 जोन, दिल्ली का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, 4 जोन, चाहे वो विष्णु गार्डन हो, चाहे राजा गार्डन हो, चाहे वो संगम विहार हो, मदनपुर खादर हो, सरिता विहार हो, या आज आप मान लें न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, तैमूर नगर, मंगोलपुरी, इन तमाम इलाकों में जब बुलडोजर चलता है तो बुलडोजर एमसीडी का चलता है। लेकिन जब बुलडोजर शाहीन बाग पहुंचता है तो वो धार्मिक हो जाता है। वहां पे विक्टिम प्ले कार्ड का मुजाहरा किया जाता है कि वहां अक्सरियत में मुसलमान रहते हैं, इसलिए मुसलमानों को दबाया जा रहा है, मुसलमानों के ऊपर एक अलग तरीके से कार्रवाई की जा रही है। तो ये हमें समझने की सना जरूरत है
कि जिस स्ट्रेच पे मैं, क्योंकि उस इलाके से आता हूं और मैं उस इलाके के चप्पे चप्पे को जानता हूं, जिस स्ट्रेच पे ये बुलडोजर आया था वहां पे जो दुकान है, जो मार्केट है, जिसपे अवैध कार्रवाई की बात सामने आई थी, उसके बाद उन्हें नोटिस दिया गया। नोटिस के तहत जब उन्होंने किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया तो बुलडोजर आया और चलने जा रहा था। लेकिन आपने भीड़ देखी, आपने वहां के नुमाइंदे, एमसीडी के हल्का खुद कह रहे थे, एमसीडी के मेयर की तरफ से कहा गया था, शाहीन बाग का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं उसके हवाले से कहना चाहूंगी। एमसीडी के मेयर ने कहा कि वहां के लोगों ने सपोर्ट किया, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ और तजावुजात हैं जिस पर कब्जा है, उसके हवाले से हम आगे आइंदा दिनों में हम इस हवाले से कार्रवाई करेंगे। तो फिर अभी आप क्यों इसको दूसरा एंगल दे रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा। खैर, अभी आपके पास लौटूंगी, विकास गोयल हमारे साथ जुड़े हुए, मैं लौटूंगी यासिर जिलानी साहब। विकास गोयल साहब, मौजूदा वक्त, जैसा कि मैंने सवाल भारतीय जनता पार्टी से किया कि अभी पोस्ट पैंडेमिक का दौर है, ऐसे में लोग लड़खड़ाते हुए खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं और ऊपर से वो गरीब लोग, माइग्रेंट्स लोग जो दोबारा लौट करके फिर से अपनी रेडी पटरी लगा रहे थे, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने 40 से 45 साल उसी दुकान में गुजारी जो अभी वो गुजार रहे थे, और एकदम से जब हालात मामूल पर आते हैं तो उनकी रोजी रोटी भी एक तरह से छिन जाती है। तो क्या आपको लगता है ये मौजू वक्त है? ड्राइव चलाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये वक्त है जब लोग संभलना चाहते हैं उस वक्त, और उन्हें गिराया नहीं जा रहा, क्या आपको नहीं लगता? सन्ना जी, देखिए, पिछले 15 साल से ज्यादा हो गए भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी की सरकार बैठी हुई, और जो इंक्रोचमेंट का मैटर है ये सारा एमसीडी लोकल बॉडीज के अंतर्गत है। आज पिछले 15 साल से सत्ता में बैठे हैं, आज ये कह रहे हैं कि हम अवैध निर्माण हटा रहे हैं, हम इंक्रोचमेंट हटा रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहला सवाल जो उठता है कि अवैध निर्माण हुआ कैसे, अगर कहीं भी अवैध निर्माण हुआ कैसे, इंक्रोचमेंट हुई कैसे? ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, उनके अधिकारियों ने पैसे लेने के पहले अवैध निर्माण कराया। अब फिर उनको पता है, उन्होंने चुनाव टाले क्योंकि उनको पता है कि एमसीडी चुनाव वो जीत नहीं सकते। नहीं, जैसे कि आप अभी कह रहे हैं कि 15 सालों से एमसीडी में सरकार हम सब जानते हैं, तो अभी ये कार्रवाई क्यों हो रही? क्योंकि अभी तो सब लोग टूटे हुए हैं ना, कोविड से लड़ने के बाद अब सब अपनी मामूलाती जिंदगी को दोबारा शुरू करना चाहते हैं, और ऐसे में बुलडोजर का चलना जाहिर सी बात है उनके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। मैं तो कह रहा हूँ ना, बिल्कुल गलत है। मैं तो कह रहा हूँ सना जी के बिल्कुल गलत है कि बुलडोजर के नाम पे जो आप दिल्ली वासियों को डरा कर, कई बार तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर दिल्ली की जनता से बदला ले रही है, क्योंकि पिछले 25 साल से दिल्ली की जनता ने इनको विधानसभा में नहीं आने दिया, और अब 15 साल बाद इनको एमसीडी से बुलाने वाले हैं। तो जानबूझकर कई बार लगता है बदला ले रही है। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि इस टाइम ये बुलडोजर चलना बिल्कुल किस चीज का बदला? बुलडोजर के नाम पे जो उगाही भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये कड़ी निंदा में बड़ा इल्जाम सैयद यासिर जिलानी साहब, आम आदमी पार्टी की स्पोक्स पर्सन आप पर लगा रहे हैं कि बुलडोजर उन पर चढ़ता है जो पैसे नहीं दे पाते, और अभी जो बुलडोजर ड्राइव चल रही है अगर पैसे दे देते हैं तो उनके दुकान और मकान को नहीं तोड़ा जाता है। तो डरा रही है बुलडोजर कार्रवाई से जनता को भारतीय जनता पार्टी और एमसीडी। देखिए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। आम आदमी पार्टी के चरित्र और चेहरे को दिल्ली के लोगों ने देखा है। प्रकाश जायसवाल किस केस में गिरफ्तार हुआ था? गीता रावत जो मनीष सिसोदिया की चहेती पार्षद है, सीबीआई ने रंगे अब क्यों लास्ट टाइम में भाग गए? जो अपने आप थोड़ा सा डेकोरम में रहिए, डिबेट के डेकोरम में रहिए ना, डेकोरम में रहो यार गोयल, डेकोरम में रहो। थोड़ा आप बोल रहे थे, मैं चुप रहा था। अरविंद केजरीवाल पे आ जाऊंगा, एक सेकंड। मैं अरविंद केजरीवाल ने अपने महल के अंदर 2 पब्लिक के पार्क को अंदर कर लिया है, और उसमें स्विमिंग पूल बना के, तरण ताल बना के उसमें मौज उड़ा रहे हैं। उसको कौन तोड़ेगा? उसमें कौन चलेगा? कौन चलेगा? चलेगा, वो भी आएगा, चिंता नहीं कर, वो भी आएगा, वो कुछ नहीं कर पा रहे, आएगा। विकास साहब, एक सेकंड, बातों को आ जाने दीजिए, फिर उसके बाद मैं लौटूंगी। एक सेकंड, हाँ, एक साथ बात नहीं करते प्लीज। देखिए, हाँ, देखिए, मैं इस इश्यू पे आने नहीं चाह रहा था, लेकिन आम आदमी पार्टी का चरित्र दिखाना जरूरी है। देखिए, आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता पर है, इक़्तिदार में है। अगर वो कहती है कि बुलडोजर आप पर जाता है, जहां से पैसे मिल जाते हैं वहां बुलडोजर नहीं चलता है, तो ये संगीन इल्जामात हैं सैयद यासिर जिलानी साहब। पुलिस गुंडे को बचाने में लगी हुई है। कोई, देखिए, ये
देखिए इसका ये जिस बात की चर्चा कर रहे हैं उसमें इतना करारा तमाचा भगवंत मान के पुलिस और पुलिस से भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल पे पड़ा है। कोर्ट ने इतना तमाचा मारा है कि ये उससे बौखलाए हुए हैं। मैं उस टॉपिक पे नहीं जाता हूं जो टॉपिक आप बुलडोजर पे बात कर रहे हैं और बुलडोजर में जो एंगल अरे भैया रुक 42 अपराधी हैं, 42 अपराधी एमएलए हैं जिनको कार्रवाई धीरे धीरे होगी। अब देखिए यहाँ नाजरीन जो इस प्रोग्राम को दो रुख को देख रहे होंगे का वीडियो देखा है, जब स्पेशल ड्राइव बुलडोजर के हवाले से नेताओं से सवाल किया जाता है तो वो पुलिस खेलने पर आमादा हो जाते हैं। अभी हम पुलिस की बात नहीं, आम लोगों की बात कर रहे हैं कि आम लोग जो पोस्ट पैंडेमिक में फिर से खड़े होना चाहते हैं, अपनी मामूलाती जिंदगी को दोबारा से शुरू करना चाहते हैं, उनके ऊपर मदद का सहारा सरकार नहीं बन रही, एमसीडी नहीं बन रही है या फिर आम आदमी पार्टी नहीं बन रही है, बल्कि बुलडोजर चलाया जाए, तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर जख्मों पर मरहम लगाने जैसा ये वाकया तो है नहीं, जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा वाकया है। तो सरकारें तो इमदाद करने वाली होती हैं। यहाँ पर गैर कानूनी कब्जे की सपोर्ट में बार बार ये कह रही हूं, नहीं कर रही हूं, लेकिन क्या ये मौजू वक्त है? सैयद यासिर जिलानी साहब एक बार फिर से यही सवाल उठता है, और आखिर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं जिन अहलकारों ने तामीरात को इजाजत दी थी, परमिशन दी थी? सब पे होगा, आप यकीन मानो कि सारी चीजें चिन्हित की जा रही हैं। कोई जिन लोगों ने 6-6 माले संरक्षक में जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, उनके माफिया जो बिल्डर हैं उन्होंने बनाया है, उन सब पे बुलडोजर चलने वाला है। बौखलाहट इसलिए विकास साहब मैं लौटूंगी आपके पास। सैयद यासिर जिलानी साहब भले ही आप इसे बौखलाहट कहें, लेकिन सवाल तो आज है कि 15 सालों से आप सरकार में हैं, क्या इतने दिनों से आप लोगों को नहीं दिखा कि इंक्रोचमेंट है? केजरीवाल से बड़ा कोई भ्रष्टाचारी है क्या? सैयद यासिर जिलानी साहब देखिए केजरीवाल इतने दिनों से नहीं दिखाई दिया, इतने सालों से नहीं दिखाई दिया, और अभी इल्जाम लगा रहे थे कि तनख्वाह आप नहीं दे रहे हैं। जैसे कि कुछ देर पहले मैंने इंट्रो में भी जिक्र किया था कि बुनियादी काम जो एमसीडी का होना चाहिए उसमें एमसीडी दिलचस्पी नहीं ले रही है। ये झूठ बोल रहे हैं, इन्हें कुछ जानकारी नहीं है, कुतर्क दे रहे हैं। ये एमसीडी के बारे में जानते नहीं, ये अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते। इनके अपने लोग सीबीआई केसेस में फंसे हुए, इनकी गीता रावत। अरे चैलेंज तुम क्या दोगे भैया? अरे क्या बात करोगे, क्या बात करोगे? और भारतीय जनता पार्टी अगली बार भी एमसीडी में पूर्ण बहुमत से आ रही है, चिंता ना करो। ये ख्वाब है, पूर्ण बहुमत से आ रही है, पूर्ण बहुमत से आ रही है, पूर्ण बहुमत से आ रही है। और मैं और ये बचेंगे कोई भी नहीं। जिन लोगों ने देखिए इनके तमाम जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, तमाम जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया हुआ है, उनके पोल को उजागर किया जा रहा है। एमसीडी के एहलकारों ने तामीरात पर काम करने, तामीरात करने की इजाजत दी होगी, जो एमसीडी परमिशन देती है, तो इनके एहलकार कैसे हो गए ना? आप तो ये कहना चाहिए जो खाती एहलकार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब सवाल उठता है कि कब होगी? जब आवाम की दुकान और मकान पर बुलडोजर चल रहा है तो उनके खिलाफ क्यों नहीं? जिन्होंने परमिशन दी थी उन्हें भी ढूंढिए। ये भूल जाते हैं कि पिछले 7 सालों से इनके एमएलए हैं दिल्ली में मैक्सिमम सीटों पे, और भ्रष्टाचार के जी पराकाष्ठा है उसकी ये लेवल को पार कर चुके हैं, और उन्हीं लोगों पे कार्रवाई हो रही है, उन कार्रवाई हो रही है। एमसीडी अपना काम कर रही है, एमसीडी काम कर रही है, और एमसीडी किसी को बख्शी नहीं जाएगी। भले ही ठीक है विकास गोयल साहब, अगर इन्होंने भले ही काम एमसीडी का है, लेकिन अगर गलत काम हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना आपका भी काम है। तो आप लोगों ने कहीं शिकायत दर्ज कराई इस अरसे में? सन्ना जी 7 सालों की अगर बात करें तो सन्ना जी आप देख रहे होंगे आम आदमी पार्टी लगातार विपक्ष, एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते सवाल उठाती आई है। ये बिल्डिंग अवैध बन रही है, ये गलत हो रहा है, यहाँ पे घोटाला हो रहा है। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि हमने कम से कम 200 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इनके घोटाले होते, आज तक एक पर भी इनकी हिम्मत नहीं की जांच करा ले। अब सारी जांच एजेंसियां तो इनके अंतर्गत आती है, लेकिन वो जांच एजेंसियां पुलिस को लगाते हैं गुंडों को बचाने में। आज दिल्ली में मर्डर होते हैं, दिल्ली में रेप होते हैं, उनकी इनको चिंता नहीं है, इनको अपने गुंडों को बचाना है। तो आज एक भी जांच करा लेंगे, इनको पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 15 साल से एमसीडी की सत्ता में बैठे हैं और आज ये इल्जाम लगे दिल्ली सरकार पे। अरे भैया निर्माण हुए कैसे, किसने पैसे लिए? पहले उनके घर पे बुलडोजर चलाओ,
जिन्होंने अवैध निर्माण कराए उनके घर पे बुलडोजर चलाओ, उन अधिकारियों के घर पे बुलडोजर चलाओ, उन मेयर के घर पे बुलडोजर चलाओ जिन्होंने अवैध निर्माण कराए। जनता को क्यों दुखी कर रहे हैं? सैयद यासिर जिलानी साहब, आपका जवाब, यही सवाल मैंने आपसे किया। और अभी आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ना सिर्फ हम लोग अभी बोल रहे हैं बल्कि 200 प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए जा चुके हैं घोटालों के हवाले से, और साथ ही साथ चेताया है सरकार को, एमसीडी को, कि यहाँ पर गैर कानूनी कब्जा हुआ है या फिर तामीर हो रही है। तो ये अपने एक विधायक है सोमनाथ, जिसने अपनी पत्नी को कुत्ते से कटवाया था, उस पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते। एक विधायक अमानत है जिसको अपने घर की महिला के साथ अभद्रता सुन लीजिए, ये केस है पब्लिक डोमेन में है, ये पब्लिक डोमेन में है सारी चीज, और इसको जानने की जरूरत है। गीता रावत सीबीआई के केस में रंगे हाथ पकड़ी गई है, जो मनीष सिसोदिया के खासमखा पार्षद है। अब ये फिर बोल रहे हैं, मैं नहीं ऐसे हमारे पास कोई सबूत नहीं है। विकास साहब एक सेकेंड, दे दीजिए आपको, इनके पास कोई टॉपिक ही नहीं है, इनके पास कोई है ही नहीं। देखिए आपका जवाब अब शुरू होता है, प्लीज। हाँ सना, अगर आप मुझसे सवाल अगर आप मुझसे करेंगी, जवाब मैं दूंगा। मेरा नाम यासिर जिलानी, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं। अगर ये डेकोरम मेंटेन करना भी इनको इतनी तमीज आम आदमी पार्टी ने नहीं सिखाया है कि टीवी पे नेशनल चैनल पे डिबेट कैसे करते हैं, तो मैं आपसे तो कुत्ते ने किसको काटा, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं ना सैयद यासिर जिलानी साहब, मुद्दे पे बात कीजिए। तो ये गुंडा कैसे कहेगा, ये गुंडा कैसे कह सकते हैं, ये कैसे इन्होंने शुरुआत करी है सर, तो शुरुआत करने का जवाब मिलेगा इन्हें, जो सच्चाई है। सोमनाथ भारती, विकास साहब एक सेकंड प्लीज, प्रकाश 4 बार कैसे मतलब डिबेट का हिस्सा बनिए, मगर सही से बनिए ना भाई, अब बात उन्हें करने दीजिए ना, फिर उसके बाद आपको वक्त दूंगी। ऐसे लड़ते रहने के लिए थोड़ी ना मॉडरेटर यहाँ पे बैठता है कि आप लोगों को चुप कराएं। नहीं, मैं इसीलिए मैं खामोश हो जा रहा हूँ। देखिए, अगर आपने मुझे मेरे सेगमेंट में बोलने के लिए कहा है, मैं बोलूंगा। इनके सेगमेंट में मुझे मैं विकास गोयल साहब को कह रही थी की क्या डेकोरम में मैं नहीं बोल सकता। नहीं, हाँ, मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। देखिए, बोलिए, टॉपिक पे बोलिएगा। अब कुत्ता किसने काटा, कुत्ते ने किसको काटा, उस पर हम बातचीत नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये जानना जरूरी है ना, ये सब जानते होंगे। ये बताइए कि अगर अभी ये जानना जरूरी है कि एक सेकंड, मौजूदा वक्त में ये जानना जरूरी है कि वो लोग जिन्होंने अपनों को खोया, जिनके अपने चले गए, क्या वो दोबारा पटरी पर लौट आए हैं, नहीं लौट आए हैं, ये जानना जरूरी है, या फिर वो कुत्ते काटने वाली बात जाननी जरूरी है? अरे तो वो गुंडा कह रहे हैं, आप उससे सवाल नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? मैं उनको मौका दे रही हूँ ना, उनको मौका दे रही हूँ ना। सवाल कर रहे हैं, मैं सवाल मैंने इसीलिए रोका, बोल रहा है, आप मैंने इसीलिए रोका उनको कि क्या ये सिखाना पड़ेगा क्या बोलने के लिए, कि कब बोलिए कब नहीं बोलिए और क्या बोलिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप बिल्कुल अच्छी बात कह रही, बहुत संजीदगी के साथ ये इश्यू उठाया कि पोस्ट पैंडेमिक के बाद हालात अच्छे नहीं हैं, लोग अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें अगर कोई इल्लीगल जो कानून सम्मत काम नहीं है वो करेंगे, तो जो एजेंसीज हैं जो आपके शहर को साफ सुथरा करने के लिए बनाई गई हैं, और आज से नहीं बनाई गई हैं, जब से शहर की तामीर होती है उसके साथ साथ एक संस्था कॉरपोरेशन के आपके साथ चलती है, तो जो आपके ऊपर नजर रखती है, और ये ड्राइव हर महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने हिंदुस्तान के किसी न किसी शहर में चलता रहता है, तो वो आपके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, आपको नोटिस देंगे, और जहां जहां आज बुलडोजर, कल बुलडोजर या हफ्ते दिनों से बुलडोजर चल रहा है, वहां एक बार नहीं 5-5 बार नोटिस आया है, और उसमें ना किसी ने धर्म, संप्रदाय, जाति, पंथ, कहीं कोई बात नहीं, जिसने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है, जिसने अवैध निर्माण किया है, उसके ऊपर ये किसके दौरे इख्तिदार में, कौन से मेयर के दौरे इख्तिदार में उन्हें इजाजत मिली, इसको भी तो आप लोगों को देखना चाहिए ना। साथ साथ उन्हें भी लाइन हाजिर करिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करिए। नहीं, हाँ, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन आपको सिर्फ अवाम के खिलाफ थोड़ी ना ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए। सवाल खड़ी करने नहीं, जो भी अधिकारी, जो लोग भी अगर गलत तरीके से अवैध अतिक्रमण में बढ़ावा देने में मुलविस होंगे, है ना, मैं आपके चैनल से, जो आपका राष्ट्रीय चैनल है, मैं उसके हवाले से अथोराइज प्रवक्ता होने के नाते अभी कह रहा हूं कि कोई भी आदमी किसी मेयर के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई हो, कोई भी आदमी बख्शा नहीं। उस दौर में जब ये तामीर किया गया होगा, कुछ सुनने को मिला नहीं सैयद यासिर जिलानी साहब। पूरा प्रोसीजर नहीं, अब आप देखिए, आपने इनकी अपोजिशन की बात को पकड़ लिया, पूरा प्रोसीजर समझने की जरूरत। पकड़ा नहीं है, बात में सवाल कर रही हूँ कि उनके खिलाफ कब बुलडोजर। नहीं, सुनिए, नहीं, तो देखिए, मेयर कभी भी
डायरेक्ट किसी कार्य में इन्वॉल्व नहीं होता। एमसीडी के ऑफिसर जो हैं वो चाहे लाइसेंस तहबाजारी का हो, चाहे वो लाइसेंस डायरेक्ट किसी चीज के लिए इश्यू करना हो, चाहे वो स्पेस इश्यू करना हो, चाहे वो खोखे इश्यू करना हो, इन्वॉल्व होते हैं। और प्रोसेस के तहत आम लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही, तो प्रोसेस के तहत उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं जिनके दौर इख्तिदार में ये तामीरात हुई? विकास गोयल साहब, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम प्रोसेस के तहत कर रहे हैं और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि उन एहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जिन्होंने तामीरात की इजाजत दी, निर्माण करने की इजाजत दी। सना जी, आज 15 साल से मैंने आपको बताया सत्ता में कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने की। आम आदमी पार्टी के घोटाले इतने खोल चुके, किसके खिलाफ कार्रवाई की? ये सब झूठ है। मैंने आपको बताया इन्होंने पैसा कमाने का, इनको पता है कि दिल्ली की सत्ता में एमसीडी में दोबारा आना नहीं है। जो 7-8 महीने उन्होंने चुनाव लेट कराए हैं, 7-8 महीने में कैसे दिल्ली की जनता का खून चूसे, उस वजह से बुलडोजर चल रहा है। जो पैसे दे देगा उसका मकान बच जाएगा। आज आपकी जानकारी के लिए सन्ना जी मैं बताऊं, दर्शकों की जानकारी के लिए, दिल्ली में 50% से अधिक आबादी या तो कच्ची कॉलोनियों में रहती है जो ऑथराइज है, या फिर झुग्गी बस्ती में रहती है। अगर इस तरह से ये तोड़ेंगे तो आप समझिए दिल्ली की 60% जनसंख्या सड़क पे आ जाएंगी। 60%। दिल्ली में कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा लोग झुग्गी बस्ती और ऑथराइज कॉलोनी में रहते हैं। जी साहब, ये लेकिन क्या कर रहे हैं, ये अपना बुलडोजर लेके जाते हैं, तो पैसे दो नहीं तो मकान तोड़ेंगे, पैसे दो नहीं तो मकान तोड़ेंगे, कन्वर्जन के नाम पे दुकानों पर नोटिस भेज रहे हैं। कितने मामले आपको ये दिखाई दिए? आम आदमी पार्टी ने ये देखा और ये जाना, और कहां पर कंप्लेन आपने किया कि एमसीडी का बुलडोजर वहां पर गया था लेकिन पैसे मिल गए, उसके बाद उन्होंने नहीं चलाया? अभी आपको ध्यान हो, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि कल्याणपुरी मार्केट में दुकानदारों ने वहां पे बुलडोजर गया, 8 दुकानों को तोड़ा। हमारे लोकल विधायक, हमारे समर्थक वहां पहुंचे। जब वो रुका, कल्याणपुरी मार्केट की एसोसिएशन ने रिटर्न में पुलिस कंप्लेंट दी है कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने, भारतीय जनता पार्टी एमसीडी के अधिकारियों ने उनसे एक दुकान से 10-10 लाख रुपए मांगे हैं, नहीं तो धमकी दी है। उस मार्केट में जो 200 दुकानें सब तोड़ेंगे कल्याणपुरी मार्केट का, या गैर कानूनी तजावुजात को हटाने का काम क्या कर रही है एमसीडी? देखिए, ये आम आदमी पार्टी एक बड़ा इल्जाम लगा रही है। अब देखिए, मेरे पास आपसे बात करते हुए ये खबर आ गई, जिस एमएलए की ये बात कर रहे हैं, जो कुलदीप कुमार वहां का एमएलए है, उसका जो असिस्टेंट है वो दबाव बना के किसी महिला के साथ छेड़छाड़ करते हुए उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया इसी मसले में। आप देखिए, ये तो माफी वीर लोग हैं। अब केजरीवाल साहब ने जेटली साहब से लेके तमाम 10 ऐसे लीडर हैं जो शीला दीक्षित की फाइल लेके घुमा करते थे, और जो शीला दीक्षित से फिर इन्होंने समझा बताइए कि एमसीडी समझा नहीं पा रहे, एमसीडी के जो पार्षद हैं, कॉर्पोरेटर्स हैं, उनकी तरफ से पैसा मांगा जा रहा है कि ये दुकानें नहीं तोड़ी जाएंगी, इसके एवज हमें इतना पैसा दिए। बहुत बड़ा इल्जाम है जिलानी साहब। और सीबीआई गिरफ्तार कर लेती है गीता रावत, उसी कल्याणपुरी त्रिलोकपुरी जो मनीष सिसोदिया के सबसे चहेती पार्षद है, पैसा लेते हुए मूंगफली वालों के साथ चेक करके गिरफ्तार कर लिया। बताइए, ये ना खत्म होने वाली डिबेट है। जैसा कि आंकड़ा अभी स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी के ने दिया कि 50% आबादी दिल्ली की अनऑथराइज्ड मकामात पर कॉलोनियों में रह रही है, तो अगर वहां पर बुलडोजर चलेगा तो पूरी दिल्ली का आधा हिस्सा ढेर में तब्दील हो जाएगा। सवाल ये कि क्या ये मौजू वक्त है और क्या उन अहलकारों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करने की सोच रही है या नहीं सोच रही है, जिन्होंने अपने दौरे इख्तिदार में इन तामीरात की इजाजत दी थी? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि गरीब इस वक्त अभी परेशान है और फिर से पटरी पर लौटने की कोशिश कर रहा है। उस वक्त एमसीडी का ये बुलडोजर चल रहा है तो लोग काफी परेशान हैं, उनमें खासा गुस्सा भी देखा जा रहा है। लेकिन ये गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ ये स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, जैसा कि हम जानते हैं। मुख्तलिफ तस्वीरें न्यूज़ 18 उर्दू भी आपको दिखाता रहा। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे कल बड़े मुद्दे के साथ। आदाब।